वीडियो का क्वालिटी कमज़ोर हो सकता है, बैकग्राउंड क्वालिटी कमज़ोर हो सकता है, वॉइस क्वालिटी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन जो बात बोलूँगा वो 1 लाख की बात बोलूँगा, वो बात कमज़ोर नहीं हो सकता है। अगर उसको तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया है तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे भाई। किसी महान इंसान ने कहा था, बस, ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आती है, इसलिए हमेशा सब्र करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और बस अपने काम पे फोकस करना चाहिए। ये लड़कियां तो घूम फिर के झक मार के तुम्हारे पीछे भागेंगी ही भागेंगी। बस तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, सक्सेसफुल होने पे ध्यान दो। लड़की का क्या है, लड़की तो आती जाती रहती है। ऊपर वाले ने, भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ी बना के भेजा है ऊपर से, जो इस दुनिया में कहीं ना कहीं तो है भाई। और तुम्हें तड़पने के लिए जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई गलत कदम उठाने के लिए जरूरत नहीं है, वो तुम्हें मिल के रहेगी। क्योंकि जो हमारा आत्मा से आत्मा का मिलन होता है ना, वो ऊपर से होके आता है, वो तय रहता है, वो हम उसको चाह के भी टाल नहीं सकते। तो इसलिए ये सब छोड़ो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, कैरियर बनाओ पहले, फिर जो लड़की तुम्हारे लिए तुम्हारे नसीब में होगी ना, और जो तुम्हारे आत्मा से, जिसका आत्मा मिलन होगा ना, वही लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी। उसके अलावा कोई भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में टिक नहीं सकती है। आएगी तो जरूर, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाएगी तुम्हारी लड़की। तो समझ जाना कि उसका आत्मा और तुम्हारा आत्मा का मिलन नहीं हुआ है, और जो टिक जाएगी समझ जाओ कि उसका आत्मा और तुम्हारा आत्मा का मिलन हुआ है। इसलिए मैं इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि कभी भी गलत चक्रों में ना पड़े, और किसी भी लड़की को देख रहे हो तो माँ बहन की नज़र से देखो। अपना नज़रिया ऐसा रखो ना भाई कि वो लड़की जा रही है तो माल नहीं है वो, या तो उसमें अपनी माँ का नज़रिया देखो, या तो वो उम्र में कम है तो उसमें बहन की नज़रिए से देखो उसको। तो फिर तुम बहकाव में आने से बच जाओगे और गलत काम करने से बच जाओगे। और जो आजकल के ये लड़के गलत काम कर रहे हैं ना भाई, ये बहुत गलत है। ये सब छोड़ दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्यों कोई लड़की जा रही है तो उसको छेड़ोगे तुम? क्यों उसको माल बोलोगे? क्यों वो तुम्हारी बहन भी तो हो सकती है। हाँ, क्या पता किसी और की बहन होगी, किसी और की बहन तुम्हारी बहन नहीं हो सकती है क्या? ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जोड़ी जबकि बना के भेजा है, तो तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो जो तुम्हारे लिए गलत है? क्यों? तुम तो अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। उसको तो छोड़ो ना, वो लड़की को छोड़ो। तुम अपने आत्मा से झूठ बोल रहे हो, तुम अपने अंदर के इंसान से झूठ बोल रहे हो, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो और अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। तुम उसको धोखा नहीं दे रहे हो। तुम जो गलत काम कर रहे हो ना, तुम खुद को पहले धोखा दे रहे हो, बाद में उसको धोखा दे रहे हो। तो इसलिए धोखा ना दो किसी को, क्योंकि धोखा ऊपर वाले कभी नहीं माफ करता है। और जो तुम्हारे लिए बना के भेजा गया है जोड़ी ना ऊपर से, वो तुम्हें मिल के रहेगा, और कभी ना कभी तो तुम्हें मिल के ही रहेगा। और वही जोड़ी तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। दुनिया का बेस्ट जोड़ी होता है जो ऊपर से बना कर भेजा हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए लड़कियों के चक्कर में ना पड़ो, और किसी भी लड़की को माँ बहन की नज़र से देखो। ऐसा अपना नज़रिया रखो कि मेरी माँ है और ये मेरी बहन जैसी है। माँ नहीं, मतलब मेरी माँ जैसी है और ये मेरी बहन जैसी है। ऐसा नज़रिया रखो। ऐसा नज़रिया रखोगे तो गलत काम करने से भी बच जाओगे, ठीक है ना। और बहुत सारे फायदाएं होंगी ज़िंदगी में जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे जैसे समझदार हो जाओगे समझ जाओगे। तो ये वीडियो मेरे भाइयों के लिए था, खास करके जो कि आजकल के लड़कियों के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो भाई ऐसा ना करो, कभी भी किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, अगर कोई लड़की तुम्हारे में इंटरेस्ट दिखा रही है तो तुम जा सकते हो, लेकिन किसी भी लड़की के साथ कभी जबरदस्ती ना करना। कोई भी लड़की तुम्हारे में इंटरेस्ट दिखा रही है, तुमको कुछ इशारा कर रही है, जैसे तुम समझ जा रहे हो कि हाँ वो मेरे में इंटरेस्टेड है, तो तुम जाओ उससे बात करो। क्या पता उसी का जोड़ी तुम्हारे लिए बना हो। तो इसलिए पहले लड़की का मन जानो। और कोई लड़की सीधा है, उसको छेड़ोगे तो भाई ऊपर वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तो छोड़ देगी। वो कमजोर है, तुमसे कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हारे दबाव में आके तुमसे डरेगी। लेकिन ऊपर वाला जो देख रहा है ना, वो तुमसे नहीं डरेगा, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कर्मा नाम का चीज होता है दुनिया में, जो कि घूम फिर के आता है। सोचो तुम्हारी बहन को कोई छेड़ेगा तो कैसे लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी लड़कियों को, सभी माँ बहनों को अपनी माँ की तरह, अपनी बहन की तरह देखो, ऐसा नजरिया बनाओ, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।